नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। और पीछे जो आप मेरे थंबनेल देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारे पूर्वजों ने बहिष्कार किया, हम क्या नहीं कर सकते या हम क्यों नहीं कर सकते। सर, किस बहिष्कार की यहाँ पर आप बात कर रहे हो और किसके बहिष्कार की आप यहाँ पर बात कर रहे हो? तो इसको देखकर थोड़ा सा इतना जरूर आ रहा होगा कि लगान मूवी में एक सीन है जहां पर ये कहता है, जो अंग्रेज रेजिडेंट रहता है, कि दुगना लगान देना पड़ेगा। तो ये भाई साहब भी ना इंडिया पे लगातार टैरिफ पे टैरिफ बढ़ाए पड़े हैं। पहले तो 25% इंक्रीज किया, उसके बाद फिर से 25%, यानी कि अब टोटल 50%। ये टैरिफ क्या होता है, अमेरिका ने क्यों लगाया, भारत के साथ ये संबंध पे किस स्तर तक जा सकता है, भारत के जो है आगे क्या क्या चुनौतियां मिलेंगी, और ये सारी चीज़ों के क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, भारत अमेरिका के बीच व्यापार संबंध कैसे रहें, इन तमाम मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे। उसके पहले ये जो लाइन हमने लिखी है कि हमारे पूर्वजों ने जो बहिष्कार किया वो किस चीज़ का बहिष्कार किया और हम जो है वो किन चीज़ों का कर सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट, अगर अमेरिका को हमको सबक सिखाना है, या यूं कहें, क्योंकि देखिए अमेरिका एक बहुत बड़ा देश है। अगर हम आंकड़ों की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली हमसे बहुत बड़ी उनकी इकोनॉमी है और बहुत रिच है और सुपर पावर भी है। हम भले हम कुछ भी कह लें, लेकिन हमारे जो आंकड़े हैं, हमारे जो डेटा है, वो तो झूठला नहीं सकते, और उसमें हमको थोड़ा अभी आगे और जाना पड़ेगा। ये नहीं कि फिर एक कल का एक लड़का आएगा और फिर कहेगा कि अमेरिका क्या कहता था, अब हम कहते हैं, है ना। तो वो फिर वो कम पढ़े लिखे लोग और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं उनकी निशानी है। ये बिल्कुल सही है कि अभी अमेरिका को टक्कर देने की स्थिति में हम नहीं है, किंतु हाँ, कुछ एक आध चीजें जिसको सरकार के भरोसे ना रख करके हम स्वयं कर सकते हैं। और वो क्या कर सकते हैं, इसको आप ध्यान से देखिए। बहुत सारे ऐसे हमारे, स्पेशली जो फूड एंड बेवरेजेस की हम यहां पर बात करते हैं, मतलब खाद्य और जो हमारे पेय पदार्थ हैं, बहुत सारे हैं अननेसेसरी के, जो ऐसे भी नहीं कि बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, कुछ मेडिसिन हैं, दवाइयां हैं, या कुछ ऐसे टूल्स उपकरण हैं जो सच में हमको नीड है, जिसकी आवश्यकता हमको है, तो ठीक है, हम तो उसका बॉयकॉट नहीं कर सकते, उसका बहिष्कार नहीं कर सकते जहां से हम ले रहे हैं। ऑयल की जैसे हम बात करते हैं, ऑयल यानी कि जो हमारा जो तेल हम बाहर से लाते हैं वो हम कहीं से लेना ही पड़ेगा, हम उसका बहिष्कार तो नहीं कर सकते क्योंकि गाड़ी में चलनी है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे पेय पदार्थ हैं, कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं, कुछ और अन्य चीजें हैं, उसकी रिप्लेसमेंट है, उसको कहीं ना कहीं हमको या तो उसको अवॉइड करना चाहिए या तो हम उसको पूर्णतः बहिष्कार करना चाहिए। क्योंकि आप आजादी का वो दौर याद करो, 1905 बंगाल विभाजन याद करिए, 1920 का असहयोग आंदोलन याद करिए, 1930 का सविनय अवज्ञा सिविल डिसओबीडियंस याद करिए। ये तमाम जो आंदोलन हुई है, तमाम जो घटनाएं हुई है, हमको यही सिखाती है, इतिहास से हमको सीखना पड़ेगा कि कैसे हमारे पूर्वजों ने उस अंग्रेजों के अगेंस्ट, उनके खिलाफ जाकर, जबकि उन्हीं का शासन था, उनके खिलाफ जाकर उनके सामानों का बहिष्कार किया ताकि वो लाइन पर आए। तो हम एक छोटी सी पहल, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये करने से अमेरिका बहुत गरीब हो जाएगा या फिर उसको बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, नहीं, लेकिन हम अपने स्तर पर कम से कम अपने जो जमीर को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि आपने कई दफा देखा होगा जब ऐसे कुछ बहिष्कारों की जब बात आती है, पाकिस्तान की बात आती है, लोगों ने मैचों को, मैं खुद इवन मैच का, क्रिकेट का बहुत बड़ा प्रेमी शौकीन हूं, बट स्टिल जो इंडिया पाकिस्तान अगर मैच अगर होता है तो मैं भी उसका विरोध करूंगा, मैं भी उसका बहिष्कार करूंगा। जो आपने देखा कि जो चाइना की चीजों का, जब चाइनीज आइटम का बहिष्कार किया जाता है, तो डेफिनेटली हमको, लोगों को, क्योंकि हम हर चीज पे सरकार को ना ही उसको कटघरे में खड़ा कर सकते, ना ही हम उसको दोष दे सकते, ठीक है, देना चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन अगर वो नहीं सुन रही है तो ये चीजें हमको करना पड़ेगा। ये एक बेसिक सा, ये एक छोटा सा संदेश था मेरी तरफ से। हो सकता है मैं अपनी कुछ बातों को गलत बोल रहा हूं, या हो सकता है आप मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन एक बार आप इसको सोचिएगा जरूर, पुनर्विचार जरूर करिएगा, और कमेंट करके आप जरूर बताना कि क्या मैंने जो बात कही वो आप उससे सहमत हैं, यदि हाँ, और यदि नहीं है तो भी आप बताइएगा कि क्या इसके कुछ दूसरे विकल्प या कोई दूसरे जो उपाय है वो हो सकते हैं। आइए कुछ थोड़ी सी टेक्निकल चीजें की हम यहां पर बातें कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो मेंस आप दे रहे हैं या जो वनडे एग्जाम भी आप देंगे तो उसमें भी आपके लिए चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है। टैरिफ की जब यहां पर हम बात करते हैं, जनरली टैरिफ जो वर्ड होता है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम प्रशुल्क या और कुछ दूसरा वर्ड यूज कर लेते हैं, मोबाइल रिचार्ज वगैरह जब भी आप कराते हैं तो वहां पर भी टैरिफ का टर्म आता है, लेकिन ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें सीधा सीधा ये जो बात करता है, एक प्रकार से जैसे आपने सुना होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो ड्यूटीज होता है, जिसको समटाइम्स आप लोग कस्टम भी कहते हैं, कस्टम यानी कि जिसको हम लोग सीमा शुल्क के रूप में जानते हैं। तो कोई भी आइटम जब बाहर से मंगाई जाती है, अब बाहर का मतलब क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने यहां पर दो देशों की बात कर ली, एक अमेरिका की बात करी और एक इंडिया की यहां पर हमने बात करी। तो दोनों स्थितियों में, जैसे उदाहरण के तौर पे कोई ऐसा सामान होगा जो हमारे यहां से अमेरिका जा रहा होगा, और यह कुछ ऐसा सामान होगा जो अमेरिका से हमारे यहां आ रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है कि जनरली वहां की सरकारें, यदि हमको
कह सकते हैं कि हमसे अगर कुछ उसको दुश्मनी है, या हमसे कुछ मामलों में वो बदला लेना चाहती है, या हमसे व्यापारिक जो संबंध है वो थोड़े से कम करना चाहती है, कहीं ना कहीं मान के चलें कि वो कुछ ना कुछ तरीकों से हमको प्रभावित करना चाहती है और हमारी इकोनॉमी को थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो डाउन करना चाहती है, ऐसी स्थितियों में वो टैरिफ इंक्रीज करता है। जैसे यहां पर क्लियरली लिखा है, यह एक बॉर्डर शुल्क या टैक्स है, विदेश से आने वाले सामानों पर जो है लगाया जाता है। मतलब अगर कोई दूसरे देश से एक दूसरे देश में सामान आ रहा है किसी भी फला देश से, तो उस पर लगाया जाता है। हमने कहा ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी जो कस्टम ड्यूटी होता है, सीमा शुल्क होता है, उसी का एक भाग है। कल की डेट में मान लेते हैं किसी 100 रुपए के आइटम पे 10% टैक्स लगता था, तो वो मिलता था 110 रुपए। आज के समय में उसी 100 रुपए के आइटम पे हमने लगा दिया 25%, तो वो मिल जाएगा अब 125 रुपए। फिर मैंने 25% और बढ़ा दिया, तो जो 100 रुपए का आइटम जो कभी 110 था वो 125 और आज 150 रुपए हो गया। मतलब आप समझिए कि कितनी वृद्धि हो चुकी है। और उससे जो नुकसान होता है वो उस देश को होता है जहां पर वो आइटम जा रहा है, और फायदा उस देश को होता है जहां से वो आइटम जा रहा है, क्योंकि वहां से उसको लिया जाता है। दूसरा यहां पर हम देखते हैं क्या बोल रहा है कि घरेलू मार्केट में विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं। घरेलू मार्केट मतलब हमने अपने यहां पर बात कर ली, चाहे आप यहां की बात करें चाहे किसी भी दूसरे देश की। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बस लिया यहां पर। वो इंडिया हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, चाइना हो सकता है, रशिया, कोई सा भी हो सकता है। बस इतना याद रखना, जो आइटम किसी समय एक टाइम 110 था वो आज 150 हो गया है, मतलब अब विदेशी सामानों का जो रेट है वो धीरे 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 क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये कहना चाह रहा है, यानी कि विदेशी सामान क्या होंगे, यहां पे महंगे होते हैं। ठीक है ना। चलिए, सरकार की टैरिफ इनकम बढ़ती हो बात की बात है, बट इसका अच्छा एक और चीज अगर इस पे थोड़ा अगर ध्यान देंगे, तो कई बार सरकार ने यह भी कहा है कि हमको फिर ज्यादा से ज्यादा मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स चीजों पर जो है वो भरोसा करना चाहिए, उसको थोड़ा सा बढ़ावा देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये जो एक ग्लोबल इकोनॉमी है, ये आगे चल के हमको परेशान तो करेंगी ही करेंगी। मतलब हमको, चाहे आप किसी भी देश की बात करिए, तो जितने ज्यादा हम इंडिपेंडेंट होंगे, जितनी ज्यादा चीजें हम अपने घर में बनाएंगे, उतने ज्यादा हम दूसरों को जवाब दे सकते हैं। हम दूसरों को कह सकते हैं कि ठीक है भाई, अब आपकी आवश्यकता नहीं है, आपको बेचना है तो बेचो, हमको कोई गुरेज नहीं है। लेकिन हम इतने कैपेबल हैं, हम इतने सक्षम हैं, वी आर द सेल्फ रिलायंस, कि हम इन चीजों को खुद के घर में ही प्रोडक्ट यानी कि उत्पादन जो है वो कर सकते हैं। ठीक, आइए दूसरा जो पहलू है, दूसरा जो मुद्दा है वो देख लेते हैं कि इसका जो है यानी कि भारत अमेरिका जो व्यापार संबंध है, ये अमेरिकी टैरिफ नीति है क्या एक्चुअली, है ना। तो देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि इसने हमको कहा कि भाई आप लोगों ने, नई दिल्ली मतलब इंडिया की वो बात कर रहे हैं कि आप लोगों ने रशिया से कच्चा तेल खरीदा और इसलिए हम ये कदम आपसे उठा रहे हैं। क्योंकि देखो हम तो अलग अलग जगह से क्या करते हैं, तेल इंपोर्ट करते हैं। तेल मतलब जो लाइक क्या बोलते हैं, पेट्रोल डीजल्स एंड ऑल जो बनाए जाते हैं, यानी कि क्रूड ऑयल्स की यहां पर बात करी जा रही है। तो ऑब्वियस ही बात है, हम तो तेल कहीं ना कहीं से खरीदेंगे, ईरान से खरीदें, रशिया से खरीदें, वेनेजुएला से खरीदें, कहीं से खरीदें, हमको तो लेना पड़ेगा। हमको तो अपनी जो इकोनॉमी है वो रन करनी है, हमको जो रोड में गाड़ियां चल रही है उसको तो चलाना ही है। तो इनका यह कहना है कि रशिया से आपने क्यों खरीदा, रशिया से आपने खरीदा इसलिए रशिया जो है वो पावरफुल बन रहा है, और फिर वो यूक्रेन जैसे देशों पर क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। मतलब वो कहीं ना कहीं वो जो है बाद का बतंगड़ बनाना बोलते हैं ना, वो चीज कर रहा है। अच्छा, इसमें आगे हम देखेंगे और खुद मतलब इन जो लोग हैं, जैसे यहां पर आप देखेंगे ना कि इन लोग खुद ही जो है वो दूसरे जैसे यूरोपियन नेशंस हैं या अमेरिका है, वो खुद रशिया से कुछ चीजों को आयात निर्यात करेंगे, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम हमने किया, नई दिल्ली का मतलब वो हमारे भारत की बात करें, हमने किया तो उनको प्रॉब्लम होता है। इसमें एक और चीज जो ऐड होके आता है कि पहले 25 था, फिर से 25 कर दिया गया, मतलब अब हो गया टोटल 50%। और ऐसी स्थिति में अब जो इंडिया है ब्राजील के बाद, यानी कि ब्राजील भी एक ऐसा देश है ना, जहां पर कितना परसेंट, 50% टैक्स लगाया जाता है। तो अब उन देशों के लिस्ट में शामिल हो गया जहां पे हाई टैरिफ यानी कि बहुत ज्यादा स्तर का टैक्स जो है वो लगाया जा रहा है। तो कई बार ये भी एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि हम किसके इक्विवेलेंट हो चुके, तो याद रखना ब्राजील के। ठीक, आइए अगला देखते हैं कि भारतीय प्रतिक्रिया क्या है। तो प्रतिक्रिया है, यही कह रहा है कि भाई ये जो है हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए है, हमारे अपने जो नेशनल जो हम बात करते हैं हमारे फायदे की, है ना, हमारे जो खुद के डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, तो वो एक उसका पार्ट है, वो इसका एक हिस्सा है, उसको हमको करना पड़ेगा। भाई तुम ये बताओ, आज तुम बोल रहे हो कि तुमने वहां से तेल क्यों लिया, कल की डेट में तुम्हारे किसी दूसरे देश से नहीं बनेगी, फिर तुम बोलोगे कि तुमने वहां से तेल क्यों लिया। क्योंकि ये तो जगत विदित है, ये बिल्कुल तथ्य है कि भाई जो आपका रशिया के साथ आपके संबंध उतने मधुर नहीं है, आपके रशिया के साथ के संबंध कुछ खास है नहीं। G7 जो है उसमें भी आपने उसको G8 से, जो G8 से 7 बनाया, तो रशिया को आपने वैसे ही वहां से निकाल दिया है। तो ये चीजें उनके माइंड में है। दूसरा, अगर यहां पर हमने बात करी तो खुद हमने बताया ना, जो खुद रूसी वस्तुओं को आयात करते हैं, लेकिन भारत जब करता है, भारत जब इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो उसको निशाना बना रहे हैं। इसमें मैं एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा,
और हमारे भारत के लोगों से भी कहना चाहूंगा, मैं माननीय प्रधानमंत्री से भी यह कहना चाहूंगा कि भाई जब आप द्विपक्षीय यानी कि जो बायलैटरल रिलेशंस की जब आप यहां पर बात करते हैं, तो आप जब दूसरे देश जाते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनको करना चाहिए वो वहां जाके उनका चुनाव प्रचार कर रहे बोल रहे हैं अब की बार ट्रंप सरकार। व्हाट इज दिस? क्या है ये? आप एक देश के एक प्रधानमंत्री हैं, आप वहां पर, आज उन्होंने क्या किया, अब क्या इज्जत रहेगी बताइए। और प्रॉब्लम ये है ना कि फिर जब उन्होंने कहा तो उनके फॉलोवर्स जो रहते हैं फिर वो भी, मतलब कहीं पे मैंने देखा ट्रंप को जिताने के लिए यज्ञ किए जा रहे हैं, है ना, उनकी मूर्तियां बनाई जा रही, पूजा किए जा रहे हैं। अब किस मुंह आप करेंगे बताएं? तो अपना जमीर, अपना जो थॉट, अपना जो सोचा, उसको थोड़ा सा एक 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 कॉर्नर पे रखो, एक सोचो कि आप कर क्या रहे हो। हर चीज को बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, आप समझिए उन चीजों को। भाई ठीक है, उन्होंने चलो उन्होंने बोला, ठीक है, इट्स ओके, वो नेता उन्होंने बोला, अरे आप अपनी सोच तो समझो, आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसको समझने की कोशिश करें। ये नहीं कि अच्छा उन्होंने हमारे किसी ऐसे दुश्मन देशों पे हमला कर दिया या किसी और को उन्होंने अटैक कर दिया तो हम बोलेंगे वाह ट्रम्प ने बहुत अच्छा काम किया, और जब हमारे साथ हुआ तो हमारे साथ तब तो हम उसको गाली बक रहे हैं ना। तो ये चीज आपको समझना चाहिए कि भाई वो एक पूंजीवादी देश है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, और वो जब तक जिसका जहां फायदा होगा ना वो उसी चीज को देखेगा। रशिया ने पहले भी हमारा साथ दिया था, आज भी वो एक साम्यवादी देश है। तो कैपिटलिस्ट और साम्यवादी की अगर यहां पर हम बात करते हैं तो दोनों में जो सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट में, सोशलिस्ट हमेशा आपका एक लेवल ऊपर ही होता है। तो ये थॉट भी आपको सोचनी होगी, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। दूसरा यहां पर हम देखते हैं अगला जो पॉइंट है, और भी जो अन्य जो कारण यहां पर जो बताए जा रहे हैं, तो उच्च टैरिफ और अवरोध। अब अमेरिका का ये कहना है, जैसे वो बच्चा आया था ना बोलता था अमेरिका क्या कहता था, तो अमेरिका कहता था कि भाई तुम लोगों ने भी अननेसेसरी टैरिफ बढ़ा रखे हैं हमारे ऐसे आइटम्स पे जिस पे नीड ही नहीं है। मतलब आपने भी, हम मतलब भाई देखो, हम कुछ आइटम अमेरिका से इंडिया लेके आए, तो हमारे भी कुछ आइटम है ना जो हम इंडिया से अमेरिका जाते होंगे, तो उनका कहना है कि आपने भी अननेसेसरी कुछ गैर शुल्कीय अवरोधों को लेकर चिंता व्यक्त की, भैया आपने ऐसे कैसे बढ़ा दिया, मेडिसिन से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कृषि। क्योंकि याद रखना इंडिया जो है ना फार्मा का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। आपको भले जान के आश्चर्य होगा, आपको ये लगेगा कि सर हमारे यहाँ तो मेडिकल फैसिलिटी उतनी नहीं है। बोले ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, मान रहा हूं मैं, लेकिन फार्मा में अभी कभी सर्च करिएगा पूरी दुनिया को भाई। ये देखो वैक्सीन के विवाद पे हम बाद में चलेंगे कि मतलब वो काम किया नहीं किया, लोगों को लाइक साइड इफेक्ट हुए, बैड नेगेटिव पॉजिटिव, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया तो नहीं लेकिन मैक्सिमम लोगों को तो हमने वैक्सीन बांटी थी ना, याद आ रहा है। बहुत सारे वैक्सीन हमारे यहाँ बनाए जाते हैं, मेडिकल में, फार्मा में, दवाइयों में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है, उसके एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा खासा हमारा मास है। तो इस चीजों में भी हमने क्या करें, कृषि, याद रखो एग्रीकल्चर भाई, चाइना और इंडिया कितने बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, याद करो। तो इन क्षेत्रों में कुछ कुछ अननेसेसरी चीजें आपने लगा रखी, उसको आपको कम करना होगा। ये अमेरिका का यानी कि ट्रंप का कहना है। रूसी तेल और रक्षा उपकरणों की खरीद की यहां पर बात की जा रही है, अगेन सेम चीज आ गया कि भाई आपने ऐसे क्यों खरीदा, आपने वहां से S-400 क्यों लिया, क्योंकि अमेरिका खुद इतना बड़ा डीलर है ना हथियारों का, वेपन्स का, खुद मतलब बोलते हैं दादा है वो, थर्ड जो दुनिया जिसको कही जाती है उसका खुद वो कंट्रोलर है, वो सबको कंट्रोल कर रहा है। तो भाई तुम हमसे लो, हमारे दोस्तों से लो, हमारे दुश्मनों से नहीं लोगे। इनडायरेक्टली दुश्मन कहना चाह रहे किसको, रशिया को। तो ये सब प्रमुख कारण थे जिसको बोलते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो उसके कारण से ये जो भाई साहब है वो उस पर हम क्या कर रहे हैं, ये हम पे जो है वो टैक्स पे टैक्स, या कह सकते हैं कि टैरिफ पे टैरिफ जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। अगेन जैसे हम बात कर लेते तो अमेरिका के साथ हमारा व्यापार घाटा भी और ट्रेड डेफिसिट भी हुआ है। ट्रेड डेफिसिट बहुत आसान सी भाषा में समझना, जब एक दूसरे देश को लगे कि इनके साथ व्यापार करके हमारा कुछ फायदा नहीं हो रहा है, हमारी जो इकोनॉमी में कुछ खास फर्क नहीं आ रहा है या डाउन जा रहा है, तो फिर हम उसको ट्रेड डेफिसिट कह देते हैं। सिंपल सी बात है, मैंने जितना इन्वेस्टमेंट किया, अरे आप इसको ऐसे समझो ना भाई, मैंने तुम्हारे यहाँ 100 रुपये लगाए, 100 रुपये इसलिए लगाए ना ताकि मेरे को 400-500 कुछ मिले, मेरे को तो मिल नहीं रहा है, मेरे को तो इवन 80-90 तक आ रहा है, मेरा 100 रुपये भी वसूल नहीं हो रहा है, तो मैं तुमसे कंटिन्यू क्यों करूं। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक काम कर सकता हूं, अब चीजों को थोड़ा महंगा बेचना शुरू करूंगा ताकि मैं अपना 100 रुपये को बैलेंस कर सकूं। ये इनका एक तर्क है, ठीक है। दूसरा, रुकी हुई व्यापार जो वार्ताएं हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो थोड़ी सी हमारी हाशिए पे चले गई हैं, वो साइड लाइन हो चुकी हैं, तो उसको भी आप लेके आओ, उसको भी आप कवर करो। तो देखो क्या होता है ना, जब चीजें बहुत अच्छी चल रही थी, आपकी लाइफ में भी ऐसा होता है, तो जब चीजें अच्छी चल रही थी तो सब चीज बढ़िया रहता है, कुछ ऐसा नहीं दिखता। लेकिन जैसे संबंध खराब होने लगते हैं, फिर आप बताते हो अच्छा तुमने उस दिन ऐसा किया था, तुमने मेरे लिए गेट नहीं खोला था, तुमने ना 4 मिनट पहले मेरा जो है फोन कट कर, मतलब दुनिया जहान की चीजें आपने भी सुनी होगी।
ये ऐसा ही होता है, जब तक ठीक चल रहा है तब तक ठीक है, लेकिन जैसे कुछ चीजें बिगड़ने लगती हैं तो फिर उसके बीच बहुत सारे एक्सक्यूजेज जो है वो गिनाने लग दिए जाते हैं। अब इन सब के बीच, हालांकि ये सब जो है आपके टेक्निकल जो कारण थे, जो रीजन थे, लेकिन कई बार ये वाला पॉइंट भी आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको पूछा जाता है। तो इसको एक बार फटाफट रीड कर लेते हैं, क्योंकि ये सिंपल डेटा वाला फैक्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, 24-25 में अमेरिका लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे बड़ा क्या बना था, ये व्यापारिक साझेदार बना था। बोले कि सर अभी तो आपने ट्रेड डेफिसिट की बात करी, अभी तो आपने घाटे की बात करी। आप इसको ऐसे समझना कि भाई मैं 4 लोगों से कुछ आइटम लेना देना करता हूं, 4 लोग हैं, 1 2 3 4, पहले वाले से 50, दूसरे वाले से 100, तीसरे वाले से 150, चौथे वाले से 200। समझना, 50, 100, 150, 200, चौथे वाले से, चौथा अमेरिका है। मैं 200 करता हूं, लेकिन वो जो है 160 या 170 पे जाके खत्म हो गया। अब अगला बोलेगा यार पहले तुम्हारा 200 था और थोड़ा ज्यादा था, तुम तो डाउन आ गए, तुम तो लॉस में चले गए। स्टिल अभी भी हम 160 170 में, बाकियों से हम आगे हैं, बट इनके लिए क्या है, जितना आना था उतना नहीं हुआ, इसलिए हम घाटे पे चले गए। बट स्टिल हम इसके साथ सबसे बड़े ट्रेड जो पार्टनर के रूप में, यानी कि व्यापार साझेदार के रूप में आगे बढ़े। द्विपक्षीय व्यापार जो है लगभग, ये डेटा भी आप लोग याद रख सकते हो, लगभग 131.84 बिलियन डॉलर का हुआ है। कितना, 131.84 बिलियन डॉलर का। 2025 के पहली छमाही में अमेरिका से कृषि आयात, यानी कि अभी जो हमारा जनवरी से जो ये गया ना अपना, लाइक क्या बोल सकते हो, जुलाई तक का, ठीक है, यानी कि जून तक का, तो 49.1% की वृद्धि दर्ज किया गया। मतलब जो लगभग कितना मिलियन तक पहुंचा है, लगभग 1693.2 मिलियन तक पहुंच गया, मिलियन डॉलर तक पहुंच गया, मिलियन डॉलर, क्योंकि डॉलर पे होता है, मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, ठीक है। जबकि अमेरिका को भारतीय कृषि निर्यात जो है 24, मतलब सारा चीज जो है वो इंक्रीज ही हो रहा है। तो इस वे में ओके है। और इन्होंने ये भी कहा था ना कि तुम अननेसेसरी चीजों के जो टैरिफ है वो बढ़ा रहे हो, तो तुम बढ़ा रहे हो तो इसलिए हम भी बढ़ा रहे हैं, ये उनका कहना है, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोगों को कहा था। अच्छा, दूसरा इधर कवर कर लेते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी जो निवेश होते हैं, यानी कि एफडीआई जो होता है, वो कितना रहा, लगभग 5 बिलियन डॉलर रहा, तो 4.99 बिलियन, लगभग 5 इसको ले लेगा। और तीसरा सबसे बड़ा एफडीआई क्या बना है, ये स्रोत आपका बना है। ये भी कई बार नंबर पूछा जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड ऑल करके। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में आप लोगों को यहां पर बताया था कि ठीक है, हम जो है उसको उतना प्रभावित नहीं कर पाएंगे भाई, ही इज अ सुपर पावर ऑब्वियसली, उसकी उसकी जो अपनी जो कैपेबिलिटी है, उनकी जो अपनी औकात है वो है। बट हाँ, ये चीज तो जरूर कर सकते हैं, क्योंकि कोई शुरुआत धीरे से ही होती है, और ये शुरुआत मुझे ऐसा लगता है कि करना चाहिए। और अननेसेसरी, एटलीस्ट भाई मुझे एक चीज बताना, ये जो ड्रिंक्स हैं, कोका है, पेप्सी है, या और भी दूसरे बेवरेजेस होते हैं जो अमेरिकन है, बस सर्च कर लो, आपको जो भी डाउट लगता है ना, जो थोड़े इस टाइप के नाम वाले लिखते हैं, बस देख लो, स्टारबक्स एंड ऑल, जो भी आपको यहाँ पर दिखता है, जो भी आपको नजर आता है, और देखो क्या उसके रिप्लेसमेंट हैं। यदि आपको यूज भी करना है तो पहली दफा ये सोचो कि नहीं सर मेरे को नहीं करना है, दूसरी दफा एकदम नहीं हो रहा है तो रिप्लेसमेंट थोड़ा सा तो बनना पड़ेगा ना यार, थोड़ा सा तो बनना पड़ेगा ना। जिस देशभक्ति की, जिस आप एंथुसियाज्म की आप बात करते हो, है ना, अभी 15 अगस्त भी आने वाला है, तो सिर्फ देश मेरा रंगीला रंगीला, ये मेरा इंडिया करने से नहीं चलता, कुछ चीजें जनता को भी सिखानी होती है। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूं ना, हमारे पूर्वजों ने कितने अच्छे से किया था, जबकि वो इंडिया में भारत में खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर रह रहे थे, उनको डर था कि कहीं जेल में ना ठूस दी। भाई तुम ये बताओ, तुम इन सब चीजों का बहिष्कार करोगे तो ट्रंप तुमको उठा के लेके चला जाएगा क्या, या ट्रंप तुमको कुछ बोल देगा, अरे भाई तूने मेरा ऐसा कुछ बोलेगा क्या, नहीं बोलेगा। इस बात को आप दिमाग में समझो, आप इस चीज को समझो क्लियरली। तो जब हमारे पूर्वजों ने उतनी सारी चीजें करी, देन व्हाई वी नॉट, हम क्यों नहीं भाई। मैं तो कर रहा हूं, मैं संकल्प लेता हूं, आप करेंगे कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। और किसी ऐसे टॉपिक पर, ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर जो वीडियो आपको चाहिए, चाहे परीक्षा से संबंधित हो, भ्रष्टाचारों से संबंधित हो, व्यापम या पीएससी में हो रहे घोटालों से, एसएससी से, किसी से भी रिलेटेड हो, एनी टॉपिक, एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड हो, कोई सा भी हो, स्ट्रैटेजी से संबंधित हो, आप बेशक कमेंट करिए, उस पर जरूर हम वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। तो आप बने रहे हमारे साथ, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।